हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेईई पेपर सॉल्यूशन 2023 जो कि 11 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट को हुआ था। फर्स्ट हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ए टाइपिकल ब्रशलेस डीसी मोटर। सो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। बाकी सारे ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये हमारे ब्रशलेस डीसी मोटर में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ए कॉइल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.01911 हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 230 वोल्ट 50 हर्ट एसी सप्लाई। द रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू, हमें रिएक्टिव पावर पूछा गया है। सो हमने आपके लिए सर्किट बनाया है। सबसे पहले आर की वैल्यू हमें दे रखी है 8 ओम, एल की वैल्यू हमें दे रखी है 0.01911। सबसे पहले हम एक्सएल की वैल्यू निकालते हैं। एक्सएल इक्वल टू कितना होता है हमारा? ओमेगा एल। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है हमारा? 2πfl। सो एक्सएल की वैल्यू हमारी आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 6 ओम। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इम्पीडेंस निकालेंगे। हमें पता है जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सो आर की वैल्यू हमारी है 8 ओम, एक्सएल की वैल्यू हमारी है 6 ओम। तो हमारी जेड की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 10 ओम। सो जेड की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, हम आई आर एम एस निकालेंगे। सो आई आर एम एस हमारा कितना हो जाएगा? वी आर एम एस अपॉन जेड। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जा रही है? 23 एम्पियर। हमें पता है रिएक्टिव पावर पूछा गया। सो रिएक्टिव पावर इक्वल टू हमारा कितना होता है? आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू एक्स एल। सो आई आर एम एस की वैल्यू हमारी कितनी है? 23। सो 23 का स्क्वायर इंटू 6। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आएगा? 3.174 kVAR। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक 3-phase स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर इज रेटेड एट 1.3 MVA 11 kV. The armature effective resistance and synchronous reactance are 1.3 ohm and 20 ohm respectively. Calculate voltage drop due to the synchronous reactance. So basically हमें पूछा है कि एक्सेस के क्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। सो सबसे पहले हमें आई एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो हमें पता है √3 VL आई एल इक्वल टू 1.3 MVA जो कि हमें दे रखा है। सो यहाँ से आई एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 68.232 एम्पियर। अब हम यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं अक्रॉस द सिंक्रोनस रिएक्टेंस V इक्वल टू आई एल इंटू एक्सेस। सो आई एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 68.232 इंटू 20 ओम। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1364.64। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अपेरेंट पावर ऑफ 3-phase स्टार कनेक्टेड सिस्टम विद अ लाइन वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट एंड अ लाइन करंट ऑफ 20 एम्पियर। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज 36.87 डिग्री। सो हमें पता है अपेरेंट पावर इक्वल टू होता है हमारा √3 VL इंटू आई एल। सो हमारा लाइन वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, लाइन करंट हमारा कितना दे रखा है? आई एल 20 एम्पियर। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6.928 kVA। सो ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड इज करेक्ट। लेयर कैपेसिटेंस इज एसेंशियली द कैपेसिटेंस ऑफ अ रिवर्स बायस। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सवाल है। इसमें ये पूछा गया है कि हमें पता है अगर ये P होता है ये N होता है। सो यदि हम P को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं और N को पॉजिटिव से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं प्लस माइनस, तो हमारा एक डिप्लेशन लेयर यहाँ पर फॉर्म होता है। तो किस केस में होता है हमारा? रिवर्स बायस पे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ मेटल डज कॉन्टिन्यूअस बस बार वायर टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि हमें पता है किसी भी कंडक्टर या मेटालिक बॉडी पे हमारा किस चीज़ का किस वायर से हमारा सराउंड किया जाता है, या तो कॉपर का होता है या फिर एल्युमिनियम का होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कॉपर और एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 कॉइल आर अरेंज इन सच अ वे दैट चेंज इन one coil cause an EMF टू बी इंड्यूस्ड इन द अदर coil, दिस इज कॉल्ड। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि हम एक कॉइल ए है एक कॉइल बी है, यदि फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है
यदि फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंड कॉइल में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन द कॉइल ऑफ एन इंफ्रारेड लैम्प इज मेड अप ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टंगस्टन। ये थ्योरेटिकल सवाल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द चार्जिंग करंट पर फेज ऑफ अ 3 कोर अंडरग्राउंड केबल कनेक्टेड टू 22 kV 50 हर्ट 3 फेज सप्लाई गिवन दैट कैपेसिटेंस ऑफ ईच फेज टू न्यूट्रल इज 18 माइक्रोफराडे। सो हमें पता है चार्जिंग करंट इक्वल टू हमारा होता है IC इक्वल टू VPH। यहाँ पर फेज वोल्टेज लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 फेज हमारा यहाँ पर 3 फेज केबल दे रखा है, तो हमारा यहाँ पर क्या लिया जाएगा? पर फेज वोल्टेज लिया जाएगा। सो 22 इंटू 10⁻³ क्योंकि यहाँ पर किलो वोल्ट दिया है /√3। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा 2πf। सो 2π की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 18 माइक्रोफराडे। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 71.79 एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है, पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज लो एट। ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th, नो लोड। नो लोड पे हमारा जो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है? लो होता है। लेकिन फुल लोड पे हमारा क्या होता है? फुल लोड या रेटेड लोड कंडीशन पे हमारा क्या होता है? पावर फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी होता है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन नॉन इंडक्टिव रजिस्टर ऑफ 50 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.25 हेनरी एंड ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस across to 50 volt and 50 hertz supply. The net impedance of the circuit is given by 93.07 ohm. Find the value of reactive power. सो हमें रिएक्टिव पावर निकालना है एल के अक्रॉस। सो हमें पता है Z इक्वल टू कितना होता है हमारा? इम्पिडेंस इक्वल टू √R² प्लस XL²। सो हमें Z की वैल्यू दे रखी है 93.07। तो हम दोनों साइड इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? Z का स्क्वायर इक्वल टू R² प्लस XL का स्क्वायर। सो यहाँ से हम XL की वैल्यू निकाल लेंगे तो XL की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 78.49 ओम। सो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से IRMS निकालेंगे। IRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा? VRMS/Z। सो V की वैल्यू कितनी है? 250 वोल्ट। Z की वैल्यू हमारी कितनी है? 93.07 ओम क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से IRMS की हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 2.686 एम्पियर। हमें पता है रिएक्टिव पावर इक्वल टू कितना होता है हमारा? IRMS का स्क्वायर इंटू XL। सो IRMS की वैल्यू हमारी कितनी आई? 2.686 एम्पियर का होल अप स्क्वायर इंटू 78.49 जो हमने निकाला है क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 566.27 VAR। सो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ अ सर्किट लॉ द करंट फ्लोइंग इन वेरियस कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ की मदद से हम क्या निकालते हैं? करंट फ्लो हमारा किसी भी अगर सर्किट में हो रहा है तो किरचॉफ लॉ के हेल्प से हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरलीविंग द वाइंडिंग इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हम इंटरलीविंग वाइंडिंग नेचर क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लीकेज फ्लक्स अप्रॉक्सीमेटली 75% तक रिड्यूस कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कूलिंग इज मोर इकोनॉमिकल फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग 100 MVA। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसका है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, द मेन रीज़न टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल बाय यूजिंग वर्टिकल एम्पलीफायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग टू प्रोवाइड डिफ्लेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड। क्योंकि अगर हमारा एम्पलीफाई नहीं किया जाएगा सिग्नल को तो वो हमारा रिसीविंग साइड पे क्या हो जाएगा? मेज़र नहीं कर सकते हम, क्योंकि सिग्नल बहुत ही वीक हो चुका होगा हमारा। तो इसलिए इसको
इंटरमीडिएट स्टेज पे हमारा एम्पलीफाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क इज अबाउट द फुल लोड टॉर्क एट अबाउट 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2.5 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर। सो हम उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग की मदद से स्टार्ट करते हैं, और जब हमारी स्पीड 75% तक पहुंच जाती है, ये हमारा एन एस है, ये हमारा टॉर्क है, तो जब हमारी स्पीड 75% तक हो जाती है तो हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एन आर एल सी सीरीज सर्किट हैज़ आर इक्वल टू 5 ओम, एल इक्वल टू 1 हेनरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल मेक द सर्किट क्रिटिकली डैम्प। सो हमें पता है क्रिटिकली डैम्प कंडीशन के लिए हमारी जो सी की वैल्यू होती है 4L/r² होता है। तो एल की वैल्यू हमें दे रखी है 1, आर की वैल्यू हमारी है 5 ओम। तो इसको हम फार्मूले में पुटअप करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 4/25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.16 फराडे। सो राइट आंसर इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड ऑफ अ वायर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल एंड द रेडियस रिमेन्स सेम, द रेट ऑफ हीट डेवलप इन द वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। सो हमने मान लिया एक L1 लेंथ का एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल भी अप्लाई किया गया है। सो हमें पता है हीट डेवलप कितना होता है हमारा H=I²RT। सो यहाँ पर क्या पूछा है, रेट ऑफ हीट डेवलप, मतलब H/T हो जाएगा, ये हमारा रेट ऑफ हीट डेवलप है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ को डबल कर दिया जा रहा है लेकिन रेडियस हमारा सेम है। सो हमें पता है आई की वैल्यू हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा लेंथ डबल हो जा रहा है, सो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। सो आई को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, I=V/R का होल ऑफ स्क्वायर इंटू आर। सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1R से 1R कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा H/T, रेट ऑफ हीट डेवलप प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा V²/R, और हमारा V² क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो हमारा V² कॉन्स्टेंट था, मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो रेट ऑफ हीट डेवलप किसके प्रोपोर्शन में आ गया हमारा 1/R। सो हमें पता है R इक्वल क्या होता है, ρL/A। सो एरिया हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हमारा रेडियस कांस्टेंट है, ठीक। सो हमारा रेडियस कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, क्योंकि मटेरियल के बारे में कुछ बोला नहीं है कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, हमारा R प्रोपोर्शनल हो गया L के। सो हम यहाँ पर R की जगह क्या लिख सकते हैं, L। सो रेट ऑफ हीट डेवलप प्रोपोर्शनल हो गया 1/L के। सो अगर हम लेंथ को डबल करेंगे, when the length double then the rate of heat develop कितना हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा। इसी रिलेशन से हमें पता चल सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लैमिनेटिंग द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कोर को क्यों लैमिनेट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल इज रिवर्स्ड एट द सेम मैग्नीट्यूड। सो हमें पता है एमआई इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारा I² के। सो यदि हम करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स भी कर देते तो हमारा टॉर्क की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि हमारा ये I² के प्रोपोर्शन में होता है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच टाइप ऑफ लैंप इज सुटेबल फॉर द हाईवेज लाइटनिंग। हाईवेज लाइटनिंग के लिए कौन सा लैंप हमारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सोडियम वेपर लाइट। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन एप्लीकेशन सच एज अ ड्रिंकिंग एंड फूड मिक्सर एंड सीविंग मशीन इज यूज्ड।
सो मिक्सर एंड स्विंग मशीन में हमारा कौन सा मोटर इस्तेमाल होता है? यूनिवर्सल मोटर। ये हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी ए बी इन द फिगर इस गिवन फिगर में हमें वी ए बी निकालना है, इसका मतलब वी ए माइनस वी बी निकालना है। सो हमारा यहाँ पर 7 एम्पियर दे रखा है, यहाँ पर 11 एम्पियर जा रहा है। सो यहाँ पर KCL लगाएंगे तो हमारा इसमें करंट कितना जाएगा? 4 एम्पियर। सो यहाँ पर हमारा करंट कितना चला गया? 4 एम्पियर। सो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा? प्लस, यहाँ पर माइनस, क्योंकि हमें पता है रजिस्टर एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। सो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वी ए, यहाँ से अगर हम चलना चालू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? वी ए प्लस प्लस हमारा कितना लिखा जाएगा? हम यहाँ माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप प्लस लिखा जाएगा। सो प्लस 10 इंटू 4 इक्वल टू वी बी। सो वी बी को इस साइड लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस का 40 वोल्ट। सो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 3 माइनस का 40 वोल्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज लाइक अ स्विच्ड ऑन कंडीशन व्हेन इट ऑपरेट इन। सो हमें पता है फिट सैचुरेशन मोड में हमारा स्विच ऑन कंडीशन की तरह एक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में हमें पता है सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर हमारा होता है वो कौन सा होता है हमारा? इसका नाम होता है हमारा सर्विंग। सो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन रिप्रेजेंट रिटेंटिविटी इन द BH कर्व शोन बिलो। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो सेकेंड पॉइंट हमारा 2 है ये हमारा रिटेंटिविटी को शो कर रहा है, पॉइंट नंबर 2। और ये जो लेंथ हमारा होता है ये होता है हमारा कोर्सिविटी। ये वाली लाइन हमारी होती है रिटेंटिविटी से बोला जाता है। ये करंट की वैल्यू 0 करने के बाद भी जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच जाता है तो वो उतनी लेंथ कहलाती है हमारी रिटेंटिविटी। सो पॉइंट नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है द टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग यूज्ड इन लार्ज हाई वोल्टेज अल्टरनेटर। तो ये हमारा कंसेप्चुअल सवाल है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। कंसेंट्रिक वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है हाई वोल्टेज अल्टरनेटर में। अगला क्वेश्चन हमारा इन ए मेटल फिलामेंट बल्ब द फिलामेंट यूज्ड एज अ हीटिंग कॉइल इज टंगस्टन ड्यू टू इट्स। मेटल फिलामेंट बल्ब में जो कोयल इस्तेमाल होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इसलिए बना होता है क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है और उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा करंट आई एक्सप्रेशन ऑफ अ डायोड इज गिवन बाय। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3, ये हमें याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर? इन्हेंसमेंट मॉसफेट, थायरिस्टर, जेफ्ट, डिप्लेशन मॉसफेट। सो इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थायरिस्टर। इसमें हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं प्रेजेंट होता, बाकी सभी में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा द टोटल इंडक्टेंस ऑफ अ 2 कपल्ड कॉइल इन ए सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग कनेक्शन आर 4 हेनरी एंड 2 हेनरी रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। सो हमें पता है कि सीरीज एडिंग के केस में क्या होता है हमारा L इक्वेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। यहाँ पर प्लस आता है। सीरीज अपोजिंग में क्या आता है हमारा माइनस आता है। तो सीरीज एडिंग में हमारा 4 दे रखा है, सीरीज अपोजिंग में हमारा कितना दे रखा है? 2 हेनरी दे रखा है। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा? L1 प्लस L2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 3 हेनरी आ जाएगी। अब क्या करना हमें? L1 प्लस L2 की वैल्यू को अगेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। सो अगेन जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सो 4 इक्वल टू L1 प्लस L2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 3 प्लस का 2M। सो यहाँ से M की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4 माइनस 3/2। सो M की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 0.5 हेनरी आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर डज नॉट यूज 3 पॉइंट स्टार्टर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। DC सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है और बाकियों में 3 पॉइंट स्टार्टर हमारा स्टार्ट किया जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 DC सीरीज मोटर।
अगला क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द नेम प्लेट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर नेम प्लेट पे कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट रहता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रेम साइज। बाकी सारी रेटिंग हमारी दी रहती है कि रेटेड फ्रीक्वेंसी कितनी उसकी, केवीए या एमवीए रेटिंग कितनी है, उसका इंसुलेशन क्लास कौन सा उसमें इंसुलेशन इस्तेमाल हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग कोरुगेटेड और रेडिएटर्स ऑन द साइड ऑफ ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक के साइड में रेडिएटर क्यों दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू प्रोवाइड द सफिशिएंट एरिया ऑफ कूलिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि जो भी उसमें हीट हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर डेवलप होगा उसको रेडिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएटर का। अगला क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज़ यूज्ड फॉर सीयर्स एंड प्रेसेस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये हमें याद करना पड़ेगा कौन सा मोटर कहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है। तो सीयर्स और प्रेसेस में हमारा डीसी कंपाउंड मोटर इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है इन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट द नाइक्रोम दैट इज़ यूज्ड टू मेक द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक कुकर हैज़। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये भी हमें याद करना पड़ेगा इसका कॉम्पोजिशन कितना होता है। 80% निकल होता है इसमें और 20% क्रोमियम होता है। जो भी नाइक्रोम हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट के एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है उसमें 80% निकल और 20% क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन ही हमें याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है द स्टैंडर्ड वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेज इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 400। 2 फेज इन 3 फेज 4 वायर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज 400 वोल्ट लिया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इन एन एसी सर्किट द पीक वोल्टेज इज 388 वोल्ट, द इफेक्टिव वोल्टेज इज। इसका मतलब हमारा आरएमएस वोल्टेज पूछ रहा है। तो आरएमएस वोल्टेज हमारा कितना होता है वी आर एम एस इक्वल टू वी पीक अपॉन √2। सो हमारा वी पीक कितना दे रखा है 388 बाई √2। इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा 275 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 7 ओम रजिस्टर। इसमें करंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इसका आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा। इसका आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 21/10। अब ये इसके साथ सीरीज़ में है। सो 21/10 प्लस 2 ओम, ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा। सो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारा 41/10 ओम। सो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 41/10 ओम। अब हम क्या करेंगे आई की वैल्यू निकालेंगे। सो आई इक्वल टू क्या होता है हमारा V/R। सो वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 82 वोल्ट। सो 82 अपॉन 41/10, ये 10 ऊपर चला जाएगा। आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 एम्पियर। सो अब करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे। हमारा करंट कितना आ गया 20 एम्पियर। सो करंट डिवीज़न रूल से हमारा करंट इन 7 ओम कितना लिखा जाएगा 3 ओम इंटू टोटल करंट 20 एम्पियर अपॉन समेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ये हमारा हो जाएगा 10 ओम। सो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा आई इन 7 ओम इक्वल टू 6 एम्पियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। अगला क्वेश्चन हमारा इन केस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड ऑन कॉइल एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड। तो मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ हमारा कितने इक्वल होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इन द कॉइल। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 एमएमएफ। अगला क्वेश्चन हमारा है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनाइड। तो सोलेनाइड के केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ए रजिस्टर ऑफ R ohm is connected in series with a coil having an inductance of L Henry. If XL is the value of inductive reactance, what is the value of net impedance of the circuit? So एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। हमसे ये पूछा जा रहा है इसका नेट इम्पीडेंस कितना होगा। तो हमें पता है Z इक्वल टू कितना होता है हमारा R प्लस JXL। सो इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा √ऑफ R² प्लस XL का स्क्वायर। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट।
अगला क्वेश्चन हमारा है इन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर इज अबाउट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि हमें पता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नेचर नहीं होता, उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग की मदद से स्टार्ट किया जाता है। तो उस केस में हमारा क्या होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड टू स्टोर 2 किलोवाट ऑफ एनर्जी इन अ कॉइल हैविंग ए करंट ऑफ 100 एम्पियर। तो हमें एल की वैल्यू निकालना है, तो हमें एनर्जी दे रखा है किलोवाट फॉर्म में, तो हम इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 किलोवाट आवर हमें एनर्जी दे रखा है, तो 1 किलोवाट आवर हमें पता है कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सो हमारा हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू इतनी हमारी 100, तो 100 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 50। तो यहाँ से हम एल की जब वैल्यू निकालेंगे, एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1440 हेनरी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ए 230 वोल्ट 3 फेज वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज लोड ऑफ फेज इम्पीडेंस 15 + J20 ओम। व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड पर फेज। यहाँ पर फेज हमें पावर पूछा गया है। तो मैंने आपके लिए डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम बनाया है। सबसे पहले हम ZPH निकालेंगे। सो ZPH इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। सो R इक्वल टू दिया हमारा 15 ओम, XL इक्वल टू हमारा दिया है 20 ओम का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ZPH कितना आ जाएगा 25 ओम। और हमारा ZPH आ चुका है, तो हम यहाँ से IPH निकालेंगे। IPH इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा VPH/ZPH। तो हमारा कितना हो जाएगा 230/25। तो IPH हमारा कितना आ गया 9.2 एम्पियर आ गया। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं पावर पर फेज़। तो पर फेज़ का पावर पूछा गया, इसलिए यहाँ पर 3 नहीं लिखा जाएगा, ये हमारा पर फेज़ का पावर लिखा जाएगा, 3 हट जाएगा हमारा। सो हमें IPH पता चल गया, VPH पता चल गया, अब हमें cos फाई चाहिए। तो cos फाई हमारा कहाँ से निकल जाएगा, हमें लोड की वैल्यू दे रखी है 15 ओम रजिस्टर है और 20 ओम रिएक्टेंस है। तो यहाँ से हमारा cos फाई आ जाएगा हमारा 15/25। cos फाई इक्वल टू हमारा क्या होता है R/Z। सो ये हमारा R है, ये हमारा Z है। तो cos फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारा 3/5। अब सारी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। IPH की वैल्यू हमारी है 9.2, VPH की वैल्यू हमारी है 230 वोल्ट, cos फाई की वैल्यू हमारी है 3/5। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, 1269.6 वाट इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पावर सिस्टम का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्लियरली इंडिकेट डिटर्मिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इन अ पावर सिस्टम। तो ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज सपोर्टेड बाय सपोर्ट एट इक्वल लेवल इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्पैन इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स द सैग विल बी। तो हमें पता है सैग इक्वल टू हमारा क्या होता है वेट ऑफ कंडक्टर इंटू L²/8T। सो यदि स्पैन को डबल किया जाएगा तो हमारा सैग कितना हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ DC सर्वो मोटर। ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। DC सर्वो मोटर के लिए कौन सी कंडीशन नहीं रिक्वायर होती है, वो हमारा है लेस टॉर्क टू वेट रेशियो, जो कि एक्चुअल में हाई होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द जूल इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज द। हमें पता है एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। सो एनर्जी की यूनिट हमारी कितनी है जूल, पावर की हमारी क्या होती है वाट, टाइम का क्या होता है हमारा सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाट सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारा इन इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इज वाइडली यूज्ड एज अ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा है द साइडेड पोल इंडक्शन मोटर हैव।
डैश कंपेयर्ड विथ अदर मोटर टाइप एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन विथ डैश और वेयर प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल इज नेसेसरी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये थ्योरेटिकल सवाल है। इंडक्शन मोटर सेडेड पोल टाइप, उसका एफिशिएंसी हमारा लोअर होता है और ये हैवी लोड्स के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ अ सीरीज रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट थ्रू एन एलईडी टू 36 मिली एम्पियर विद द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 3 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट सप्लाई। सो ये हमें सर्किट दे रखा है, तो हमें ये पूछा है कि आर की वैल्यू कितनी कनेक्ट किया जाए सीरीज़ में एलईडी से ताकि करंट हमारा 36 मिली एम्पियर पे ही लिमिट हो जाए। तो सिंपल सवाल है, सबसे पहले हम यहाँ पर केवीएल लगा देंगे। सो केवीएल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 वोल्ट माइनस 3 इक्वल टू 36 मिली एम्पियर इंटू आर, ये केवीएल से हमारा लिखा गया है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 250 ओम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। एक ईजी क्वेश्चन था केवीएल बेस्ड। अगला क्वेश्चन हमारा फाइंड द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो हमें पता है रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारा है इन बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस द इमिटर बेस जंक्शन इज एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज, उसका कनेक्शन पूछा गया है कि अगर हम बीजेटी को एज एम्पलीफायर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका कनेक्शन किस तरीके से होगा। तो हमें पता है इमिटर बेस जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारा है टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेवफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज नेसेसरी फ्रॉम द सीआरओ। सो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हमारा कौन सा डेटा चाहिए होता है, टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा है एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 10 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेट एट 200 वोल्ट। ए फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट। सो रेटिंग कहने मतलब हमारा रेटेड करंट पूछा हुआ है। तो हमें पता है P इक्वल टू वी इंटू आई, हमें पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। सो हमारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई वी। सो P की वैल्यू हमारा कितना है 10 किलोवाट। सो किलो को मैंने चेंज कर दिया 1000 लिख दिया अपॉन वोल्टेज 200। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 एम्पियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारा है एन एसी सर्किट कंटेन ए रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज इक्वल टू 4800 वाट एंड द रिएक्टिव पावर 6400 VAR। कैलकुलेट द अपेरेंट पावर। तो हमें पता है ये हमारा एक्टिव पावर, ये हमारा रिएक्टिव पावर है। सो हमें पता है अपेरेंट पावर इक्वल टू क्या होता है हमारा अंडर रूट एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू रख देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 8000 वोल्ट एम्पियर। ये इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला क्वेश्चन हमारा है ए 64 किलो ओम रजिस्टर हैज़ ए स्पेसिफाइड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ 100 वाट। द मैक्सिमम करंट दैट मे बी पास थ्रू द रजिस्टर। सो हमें रेटेड करंट पूछा है। सो हमें पता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हमें P की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है। सो आई स्क्वायर हो जाएगा हमारा P बाई आर। सो P की वैल्यू 1000 वाट, R की वैल्यू हमारा 64 किलो ओम। सो मैंने किलो की जगह के लिख दिया 1000। तो इस 1000 से 1000 हमारा कट जाएगा, बचेगा कितना 64। सो आई स्क्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/√64। तो इसका राइट आंसर कितना जाएगा हमारा 1/8 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प आर यूज्ड इन सर्च लाइट। सर्च लाइट में कौन सा लैम्प इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्क लैम्प। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इफ 15 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सोलेनाइड ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनाइड। सो हमें पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हमारा हाफ एल आई स्क्वायर। सो एल की वैल्यू हमें दे रखी है 4 ओम, आई की वैल्यू दे रखी है हमें 15 एम्पियर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225। सो 2 1 2 2 2 4।
सो 225 इंटू 2 कितना आ जाएगा हमारा 450 जूल। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट विल बी द रिएक्टिव पावर इन द गिवन पावर ट्रायंगल। ये हमें पावर ट्रायंगल दे रखा है, तो यहाँ से हमें रिएक्टिव पावर पूछा है, तो हमें फेज एंगल दे रखा है 60। तो हमें पता है अगर हम tan लेते हैं तो tan में क्या आएगा हमारा Q, ये हमारा क्या होता है रिएक्टिव पावर। सो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा Q बाई एक्टिव पावर। एक्टिव पावर कितना देगा हमारा 600 वाट। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी tan 60 डिग्री इंटू 600, और tan 60 डिग्री की हमारी वैल्यू कितनी होती है √3। सो Q की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1039.2 VAR। ये लैगिंग लिखा जाएगा क्योंकि हमारा पावर ट्रायंगल ऊपर बना है। यदि ये लाइन अगर नीचे होती तो हमारा लीडिंग लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन दे रखा है 1039 VAR लीडिंग और लैगिंग। सो लैगिंग वाला करेक्ट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 आइडेंटिकल कॉइल कनेक्टेड इन डेल्टा टू 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई टेक ए टोटल पावर ऑफ 50 किलोवाट and the line current is 70 एम्पियर। डिटरमाइन द टोटल KVA टेकन बाय द कॉइल। KVA पूछा है, इसका मतलब हमें अपेरेंट पावर पूछा हुआ है। सो हमें पता है अपेरेंट पावर इक्वल टू हमारा कितना होता है √3 VL इंटू IL। सो हमें I लाइन दे रखा है 70 एम्पियर, सो हमें V लाइन निकालना। तो हमें पता है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में हमारा V लाइन इक्वल टू VPH होता है, ठीक है। तो हमारा VPH इक्वल टू V लाइन होता है। सो हमारा V लाइन कितना दे रखा है 415 वोल्ट। सो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50.32 KVA। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये हमें बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 50 किलोवाट पावर ये कंज्यूम कर रहा है। एक्चुअल में अपेरेंट पावर में इसका इस्तेमाल ही नहीं होगा क्योंकि हमें पता है √3 VL इंटू IL होता है। आज की वीडियो में बस इतना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।